I never wore Yeezys, that's a fact. Every week is fashion week for me. तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन कैरेक्टर ईसा योई दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा होता है और वहाँ लेटा होता है। तभी वो देखता है कि कुछ लोग एक बच्चे को बुली कर रहे हैं और फिर उसको रिवर में फेंकने की सोच रहे हैं। तो फिर ईसा योई उठता है और फिर बोलता है कि क्यों ना मैं थोड़ा सा फन करूं, और फिर एक पत्थर को उठा के काफ़ी ज़्यादा तेज़ स्पीड से उस रिवर के अंदर फेंकता है, जिसके कारण से उन सभी लोगों के ऊपर पानी आ जाता है। और फिर ईसा योई और भी ज़्यादा ब्लास्ट करने लग जाता है और फिर सभी जो लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये ईसा योई है। तो ईसा योई से डर के वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर ईसा योई भी सोचता है कि अब उसको यहाँ से जाना चाहिए। तभी उसको आसमान से एक लेटर गिरता हुआ दिखाई देता है, जिस पे उसका नाम होता है। तो फिर उसके बाद एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कूड़ो आसुका होता है, और उसको भी ईसा योई की तरह ही एक लेटर मिला है। तो फिर वो अपने मेड से पूछती है कि ये लेटर कौन रख के गया है, तो वो उसको नहीं पता होता है। तो फिर कूड़ो अपनी पावर का यूज़ करके उस मेड से सच बुलवाती है, जिसपे कि उसको पता लगता है कि गेट किसी ने खोला ही नहीं है और ये लेटर अपने आप यहाँ पर आ गया है। और उसके बाद एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि गार्डन में बैठ के चिड़िया से बात कर रही होती है और जिसका नाम कासुकाबे योई होता है। और फिर एक बिल्ली उसको आके एक लेटर देती है, जो कि वही सेम लेटर होता है जो सभी को मिला है। तो फिर सभी अपना लेटर खोल के देखते हैं और फिर उनका लेटर ग्लो करता है और फिर वो आसमान में नीचे गिरने शुरू कर देते हैं। वो किसी दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं और वो तीनों मिलके नीचे ज़मीन पे गिरने लग जाते हैं, और लेकिन वो पानी में गिर जाते हैं, जिसके कारण से वो उनकी जान बच जाती है। तो फिर वो तीनों पानी से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे से उनका नाम पूछने लग जाते हैं और पूछते हैं क्या किसी को पता है कि हम लोग इस वर्ल्ड में और इस जगह पर कैसे आ गए हैं। तो फिर उसके बाद एक पीछे एक बनी गर्ल को दिखाया जाता है जो कि झाड़ी में पीछे छुपी होती है और उनको सरप्राइज देना चाहती है। तो फिर वो डिसाइड करती है बाहर आने की और उनको सरप्राइज करने के लिए, लेकिन ईसा योई को पहले पता चल जाता है कि वो झाड़ी में छुपी हुई है। तो फिर उसको वो सामने आने के लिए बोलता है, बट वो सामने नहीं आती है, जिसपे ईसा योई छलांग मार के उस पेड़ को ही तोड़ देता है। और फिर वो बनी गर्ल दूर हो जाती है और सभी लोग सोचते हैं कि ये क्या कोई कॉस्प्लेयर है। तो फिर बनी गर्ल ऊपर चढ़ जाती है, योई भी उसके ऊपर पीछे अटैक करती है, लेकिन फिर वो बच जाती है, जिससे कि कूड़ो बर्ड को कंट्रोल करके उस बनी को नीचे गिरा देती है। और फिर सभी उस बनी को घेर लेते हैं। योई इसका कान पकड़ लेती है, जिसपे कि बनी गर्ल उसको छोड़ने के लिए बोलती है, बट योई को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है उसके कान पकड़ने के लिए, जिसमें कि ईसा योई और कुसकाबे भी उसके कान को पकड़ लेते हैं। और फिर वो उनको मना करती है उसके कान ना पकड़ने के लिए। फिर बाद में वो अपना कान छुड़वा लेती है और बोलती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लोग हैं। तो वो गर्ल खड़ी होती है और उनको बताती है कि वो लिटिल गार्डन में है, और बताते हैं कि यहाँ पर गिफ्ट गेम्स होते हैं जो कि उनको लाइफ टाइम में एक ही बार चांस मिलेगा खेलने के लिए, और इसलिए यहाँ पर इस वर्ल्ड में उनको बुलाया गया है। और बोलते हैं कि वो तीनों नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, उनके पास एक स्पेशल एबिलिटी है जो कि उनको गिफ्ट है, जो कि उनको डीमन, स्पिरिट और स्टार से मिला है। और फिर यहाँ पर उन लोगों को गिफ्ट गेम खेल के काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्राइजेस मिल सकते हैं, लेकिन उनको कोई चीज़ गिरवी रखनी होगी अगर उन लोगों को गेम खेलना है। तो उनको प्राइजेस में गिफ्ट, मनी, पैसा या फिर कुछ भी चीज़ मिल सकती है। और लेकिन वो बोलती है कि अगर उन लोग को प्राइज चाहिए तो होस्ट के कंडीशन को मानना होगा। और बताती है कि होस्ट ही है जो कि गिफ्ट गेम को ऑर्गेनाइज करता है और वो खेलने देता है उनको, ताकि वो प्राइज जीत सके। और इस वर्ल्ड के सभी लोग को एक कम्युनिटी को ज्वाइन करना होगा, बिना कम्युनिटी ज्वाइन किए हुए ये बिल्कुल भी इस जगह पे नहीं रह सकते हैं। तो फिर वो उनको बोलती कि वो इनको एक सिंपल गेम से सिखाएगी, और फिर वहाँ पर एक टेबल ले आती है और बोलते हैं कि वो अपने उनको कम्युनिटी में आने देगी, लेकिन उसको सभी गिफ्ट गेम को जीतना होगा, नहीं तो तुम एक बर्डन होगे। जिसपे कि ईसा योई बोलते कि क्यों ना तुम हम लोग को टेस्ट ही कर लो। तो ईसा योई उससे रूल्स पूछता है और फिर वो कार्ड्स को टेबल पे रख के बोलती है कि ये कार्ड है और उनको 3 फेसेस कार्ड को चूज करना है इन 52 कार्ड्स में से, और एक बंदे को एक ही चांस मिलेगा और एक ही कार्ड मिलेगा। तो कुसकाबे उससे पूछती है कि अगर हम लोग जीत गए तो हम लोग को क्या मिलेगा। तो वो बोलती है कि उसका नाम ब्लैक रैबिट है और वो गॉड्स की सर्वेंट है और उनकी कोई भी वो ऑर्डर को मानेगी अगर वो जीत गए तो फिर ईसा ये बोलता है क्या मैं कुछ भी मांग सकता हूँ, जिसपे कि ब्लैक रेड बोलती है कि ऐसा उल्टा सीधा मत मांगना। तो फिर वो उनको रूल्स एंड कंडीशंस बताती है। फिर ईसा योई उस ब्लैक रैबिट से
उस कार्ड को देखने के लिए कहता है और फिर वो सभी लोग कार्ड को देख लेते हैं और फिर उसके बाद वो गेम शुरू हो जाता है। तो फिर इज़ायोई सबसे आगे आता है और बोलता है कि वो सबसे पहले चलेगा और फिर वो टेबल के ऊपर काफ़ी ज़ोर से हाथ मारता है, जिसके कारण से कार्ड उल्टे से सीधे हो जाते हैं और वो फेस दिखा देते हैं अपने कार्ड। और फिर इज़ायोई उसको बताते हैं कि उसने सभी कार्ड को याद कर लिया था कि कौन से कार्ड कहाँ पर हैं, जिससे कि ब्लैक रैबिट शॉक हो जाती है। इज़ायोई ब्लैक रैबिट से बोलता है कि अब वो हार गई है तो उसका एक क्वेश्चन का जवाब दे और पूछता है क्या इस वर्ल्ड में मज़े हैं, क्या मैं इस वर्ल्ड में मज़े कर सकता हूँ। तो फिर ब्लैक रैबिट उसको बताते हैं कि वो ऑर्डिनरी ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, इसलिए वो गिफ्ट गेम में पार्ट ले पा रहे हैं और हाँ ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। लिटिल गार्डन ह्यूमन वर्ल्ड से तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। तो फिर ब्लैक रैबिट उन सभी लोगों को अपने कम्युनिटी के लीडर से मिलवाने के लिए लाती है और बोलती है कि ये न्यू मेंबर्स हैं, ये तीनों के तीनों। बट जैसे वो देखते हैं कि वहाँ से इज़ायोई तो गायब होता है और फिर वो उन दोनों से पूछता है कि इज़ायोई कहाँ गया। तो वो उसको बताते हैं कि इज़ायोई उनसे कह रहा था कि वो इस वर्ल्ड के अंत तक जाएगा और वहाँ कहीं से चला गया, जिसपे कि वो उनको बोलती कि उन लोगों ने उसको पहले क्यों नहीं बताया। तो वो बताते कि इज़ायोई ने मना किया था उसको बताने से और बोलती है कि इज़ायोई अगर वर्ल्ड के अंत में गया तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वो अपने लीडर को बोलते हैं कि इन दोनों लड़कियों को जगह दिखाओ और मैं उस बच्चे को वापस लेकर आऊँगी। और बोलते हैं कि लगता है उन लोगों ने मुझ जैसे रैबिट को अंडर एस्टिमेट कर लिया है। और फिर ये बोलते बोलते उसके बाल पिंक हो जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ स्पीड से दौड़ जाती है। तो फिर उनकी कम्युनिटी का लीडर उनको गार्डन में ले आता है और फिर वहाँ दिखाता है लिटिल गार्डन की हर जगह को और उनको बताता है कि यहाँ इस जगह पर काफ़ी सारी स्पीसीज़ हैं, जैसे कि गॉड और बुद्धास, और यहाँ पर डीमन, स्पिरिट, एनिमल, ह्यूमन सभी लोग एक साथ लिटिल गार्डन में रहते हैं। और अभी जहाँ हम हैं वो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं और यहाँ के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं। तो फिर वो उनसे बोलता है कि तुम लोग अभी थके हो गए, इसलिए हम लोग थोड़ा बैठ के खाना खा लेते हैं। फिर उसके बाद ब्लैक रैबिट को दिखाया जाता है जो कि वर्ल्ड के एज पे जा रही होती है और बोलते हैं कि वर्ल्ड के एज पे तो काफ़ी सारे गॉड है जो कि उस एरिया में अपने गेम्स को खेलते हैं और अगर उसने उस गॉड से फाइट की तो उसको बिल्कुल भी चांस नहीं मिलेगा जीतने का। और फिर उसके बाद वो एक जगह पे रुकती है जहाँ पर पानी उठ रहा होता है, तो उसको लगता है कि उसको इज़ायोई मर गया है। तो फिर वो वहाँ जाती है और देखते हैं कि इज़ायोई तो वहाँ पर खड़ा है। तो फिर ब्लैक रैबिट इज़ायोई को बोलते कि क्या उसको पता है कि वो अभी कहाँ पर है, जिसपे कि इज़ायोई उसको बताते कि हम लोग अभी वर्ल्ड के एज पे हैं। तो ब्लैक रैबिट इज़ायोई को बताती कि उसको चिंता हो रही थी कि वो गॉड गिफ्ट गेम को ना खेले और फिर अगर वो अब उसको मिल गया तो चलो मेरे साथ वापस चलो, जिसपे कि इज़ायोई बोलता है कि उसने एक गॉड गिफ्ट के अंदर कम्पीट कर लिया है। और फिर उसके बाद पानी के अंदर से एक गॉड निकलने लग जाता है जो कि इज़ायोई को बोलता है कि अभी तक चैलेंज खत्म नहीं हुआ है। ब्लैक रैबिट बोलती है कि ये तो वाटर गॉड है। तो इज़ायोई बोलते हैं कि वाटर गॉड से फाइट करने में क्या चैलेंज होगा, जिसपे कि वाटर गॉड को गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं कि वो उसको तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकता, जिसपे कि ब्लैक रैबिट इज़ायोई को पीछे हटने के लिए बोलती है, लेकिन फिर इज़ायोई उसी को बोलता है कि वो पीछे हट जाए। तो फिर वाटर गॉड इज़ायोई के ऊपर अटैक करता है पानी का, जिसके कारण से इज़ायोई उस पानी के ऊपर पंच मारता है और फिर इज़ायोई एक छलांग मार के उस ड्रैगन के फेस के पास आता है और फिर वो उसके फेस पे काफ़ी ज़ोर से लात मारता है और फिर जो वाटर गॉड होता है वो पानी में वापस गिर जाता है और हार जाता है। और फिर उसके बाद ब्लैक रैबिट को दिखाया जाता है जो कि इज़ायोई को देख रही होती है और बोलती है कि एक ह्यूमन ने गॉड को डिफीट कर दिया है। और इज़ायोई की पावर देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसी को देखती रहती है। फिर उसके बाद कूड़ो को दिखाया जाता है जो कि टी ऑर्डर कर रही होती है। फिर वो कुसाकाबे से पूछती है क्या वो कैट से बात कर पाती है, जिसपे कि वो कूड़ो को बताती है कि सिर्फ कैट से नहीं वो और भी ज़्यादा जानवर से बात कर सकती है। तो कूड़ो उसको बोलती है कि उसका तो गिफ्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो फिर कुसाकाबे उसे पूछती है कि कूड़ो के पास भी तो बिल्कुल सेम एबिलिटी है क्योंकि उसने उन बर्ड से बात करी थी फॉरेस्ट के अंदर। तो फिर कूडोस को बोलती कि नहीं वो उनसे बात नहीं करी थी, वो तो सिर्फ, और वो बीच में रुक जाती है क्योंकि एक बंदा बीच में आके उनको रोक देता है जो कि उनकी कम्युनिटी जॉन ड्यू के लीडर को सबसे वीकेस्ट कम्युनिटी बताता है ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में। तो फिर कूडो से पूछती है कि वो कौन है। तो फिर वो बताते हैं कि वो लीडर है
गार्ड गैस्पर कम्युनिटी का। तो फिर उसके बाद वापस से ब्लैक रैबिट को दिखाया जाता है जो कि वाटर गॉड के पास जाके रिवॉर्ड को कलेक्ट करती है और उसका रिवॉर्ड होता है बिग वाटर ट्री की सैपलिंग। तो फिर वो खुश हो जाती है और बोलती है कि हम लोग को अपनी कम्युनिटी के लिए पानी नहीं खरीदना होगा। तो फिर इज़ायोए बोलता है कि वो अभी काफ़ी ज़्यादा खुश है, तो वो उससे एक क्वेश्चन पूछना चाहता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फिर वो उसे छुपा रही है। तो फिर इज़ायोए से पूछते हैं कि उसने उन लोगों को ये इस वर्ल्ड में समन क्यों किया है, जिसपे कि ब्लैक रैबिट खड़ी रहती है और कुछ भी नहीं बोलती है। और फिर एपिसोड हो जाता है यहीं पर ही ख़त्म। और अगर आप लोग को पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करके जाना और सब्सक्राइब करके जाना।